हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में बायो सावर्ट लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग पढ़ते हैं बायो सावर्ट लॉ, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ लेंथ L is turned to form a loop and it is carrying current I। इसका जो टोटल लेंथ है, यहाँ से हमने इसको एक लूप के फॉर्म में मोड़ दिया है और इसका टोटल लेंथ L है। और फिर उसके बाद इसी वायर को हम फिर से टर्न करते हैं और दो लूप बनाते हैं, ये फर्स्ट लूप और ये सेकंड लूप। तो यहाँ पर दो लूप बन रहे हैं, इसमें भी करंट वही है I, लेकिन यहाँ पर वायर को दो टर्न में मोड़ा गया है। तो आपको बताना है कि इसके सेंटर पर और इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका हमको रेशियो निकालना है। मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उस क्वेश्चन को जैसे ही हम पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमको हमारे दिमाग में फार्मूला स्ट्राइक करना चाहिए कि कौन से फार्मूले से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। मान लीजिए कोई सर्कुलर लूप है, उसमें n टर्न्स हैं और उसके कारण उसके सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला है B इज इक्वल टू μ0 Ni डिवाइडेड बाई 2R। Here n is number of turns in the loop, I is current in the loop and capital R is radius of the circular loop। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में ये जो टोटल लेंथ है L है, मान लेते हैं इसका रेडियस हम लोग स्मॉल r है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 इज इक्वल टू μ0। अब नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ पर I हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2R। अब सेकेंड केस में आते हैं। सेकेंड केस में नंबर ऑफ टर्न्स यदि हम डबल करेंगे तो रेडियस हाफ हो जाएगा, मतलब ये जो रेडियस होगा अब R/2 हो जाएगा। और करंट यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 2 हैं तो यहाँ पर हमको 2 रखना पड़ेगा। तो सेकेंड केस में B2 इज इक्वल टू हो जाएगा μ0 2I डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा R/2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 μ0I डिवाइडेड बाई 2R, और ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो B2 इज इक्वल टू हो जाता है 4 μ0I डिवाइडेड बाई 2R। ये फर्स्ट L लेंथ का जो लूप था उसके कारण जब सिंगल लूप में मोड़ते हैं तब उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट ये वाला, और ये वाला जब हम उसको दो टर्न में फोल्ड करते हैं तब उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्लियर है, यदि हम दोनों का रेशियो निकालते हैं तो ये हो जाएगा B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू ये μ0I बाई 2R और ये μ0I बाई 2 डिवाइडेड बाई 2R कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा 1/4। इसका मतलब है कि B2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे हो, सेकेंड लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर के मैग्नेटिक फील्ड से 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। सेकेंड प्रॉब्लम है, ये फिगर में बना दे रहा हूँ, उससे उसका स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कंडक्टिंग वायर, और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। ये वायर को किस तरह से मोड़ा गया है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर से इसको फिर इस तरफ टर्न कर दिया गया है एक सर्कुलर लूप बनाने के लिए, और यहाँ से फिर इसको टर्न कर दिया गया है इस डायरेक्शन में। तो इस वायर के दो पार्ट हैं, एक तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर जैसा बिहेव कर रहा है और दूसरा ये सर्कुलर लूप है। तो इन दोनों के कारण इस लूप के सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले हम इस सर्कुलर पार्ट के कारण यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको निकालेंगे। फार्मूला फिर से वही होगा, B इज इक्वल टू μ0 Ni डिवाइडेड बाई 2r। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। I का वैल्यू I से ही डिनोट किया गया है और रेडियस इसका हमको बता दिया गया है r के इक्वल है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इज इक्वल टू, इसको B1 से डिनोट करते हैं, μ0 I डिवाइडेड बाई 2r। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस सर्कुलर पार्ट ऑफ द करंट कैरिंग वायर। अब ये वाला जो पोर्शन है वायर का, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर जैसा बिहेव करेगा इस पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में हम लोग लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं और उसका फार्मूला होता है B इज इक्वल टू μ0 I डिवाइडेड बाई 2πr, जहाँ r लॉन्ग स्ट्रेट वायर से उसका डिस्टेंस है। तो यहाँ डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर ही होगा, ये वाला डिस्टेंस r होगा। तो इसलिए B2 इज इक्वल टू, ये तो सर्कुलर पार्ट के कारण हो गया। अब लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 इज इक्वल टू हो जाएगा μ0 I डिवाइडेड बाई 2πr। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाले हैं, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड रूल को यूज करेंगे। हम सर्कुलर लूप के कारण जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन निकालने के लिए अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और 4 अंगुलियों को ऐसा परपेंडिकुलर रखते हैं और इन अंगुलियों को करंट के फ्लो के डायरेक्शन में मोड़ते हैं। तब ये जो अंगूठा है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पर हम यदि अपने इन दाहिने हाथ की अंगुलियों को करंट के डायरेक्शन में टर्न करें तो आप देख सकते हैं कि अंगूठा परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के कारण होगा वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन को आप लिख सकते हैं इनवर्ड। अब इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वहाँ पर भी हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। वहाँ भी हम अपने दाहिने हाथ की इन 4 अंगुलियों को और अंगूठे को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे, लेकिन अब अंगूठे को हम करंट के फ्लो के डायरेक्शन में रखते हैं और फिर उंगलियों के जो टर्न होने का पैटर्न है वही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड का पैटर्न होता है। तो यहाँ पर हम अंगूठे के डायरेक्शन में जब हम रखते हैं ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर में, अंगूठा को करंट फ्लो के डायरेक्शन में रखेंगे तब उंगलियाँ देखिए इस तरह से मुड़ रही हैं। मतलब इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह इस तरह से होगा कि इस तरफ से फील्ड के लाइंस निकलेंगे और इस तरफ अंदर की ओर जाएंगे। तो इसलिए इस पार्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर इनवर्ड अपवर्ड होगा और यहाँ पर इनवर्ड होगा। इस तरह से लूप बनेंगे। तो यहाँ पर क्लियर है कि B1 का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगा और B2 का डायरेक्शन, ये B1 का डायरेक्शन है और ये B2 का डायरेक्शन है। तो B2 का जो डायरेक्शन होगा ये वाला, ये होगा अपवर्ड। अब हमको यहाँ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो वेक्टर सम के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उस फील्ड के डायरेक्शन में होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो यहाँ पर B1 इज इक्वल टू है μ0 I बाई 2r और B2 इज इक्वल टू है μ0 I बाई 2πr। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में यहाँ पाई है और यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए B2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो B1 के मैग्नीट्यूड से कम होगा। इट मीन्स B1 इज़ ग्रेटर देन B2। तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल टू हो जाएगा B1 माइनस B2। ये है μ0 I बाई 2r और ये है μ0 I डिवाइडेड बाई 2πr। या इसको आप लिख सकते हैं, इसमें से जो कॉमन निकलेंगे देख लीजिए, μ0 I डिवाइडेड बाई 2r और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/π। या इसको लिख सकते हो μ0 I डिवाइडेड बाई 2r पाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई पाई। ये आंसर हो जाएगा B इज इक्वल टू μ0 I डिवाइडेड बाई 2πr पाई माइनस 1। ये पाई को हम यहाँ सेट कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो जो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, B1 ज़्यादा है, तो ये डायरेक्शन में होगा B1 के डायरेक्शन में। तो B1 का डायरेक्शन देखिए क्या है, इनवर्ड है, और B1 B2 से अधिक है, तो इसलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी B1 के ही डायरेक्शन में, मतलब इनवर्ड होगा। दिस इज आंसर टू दिस सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। ये मैंने फिगर पहले से बना दिया है। यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर है और इसमें इसको एक सेमी सर्कुलर लूप के फॉर्म में टर्न किया गया है, लेकिन इसके दो पार्ट इधर से जो आ रहा है और ये दोनों स्ट्रेट है। तो इसके कारण, इस पूरे वायर के कारण हमको इसके सेंटर, सेमी सर्कुलर लूप के सेंटर O पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर हम ऐसा बनाएंगे, कोई भी यहाँ एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर R है वो करंट फ्लो के डायरेक्शन से 0 डिग्री का एंगल बनाता है। और बायो सावर्ट लॉ में हम लोग जानते हैं कि जब भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 0 डिग्री का एंगल बनाता है करंट फ्लो के डायरेक्शन से, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर 0 होता है। तो इस पार्ट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। वैसे यहाँ पर यदि हम कोई करंट एलिमेंट लेते हैं तो उस करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर करंट फ्लो के डायरेक्शन से 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, और साइन 180 डिग्री बराबर भी इक्वल टू 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी इस एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो इस पूरे वायर में इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के कारण पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेमी सर्कुलर लूप के कारण होगा। तो इसमें करंट आई है, तो सिंगल सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0I डिवाइडेड बाई 2R, एक पूरा सिंगल सर्कुलर लूप के कारण। तो हाफ सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड, कॉमन सेंस की बात है, हाफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा B इज इक्वल टू μ0I बाई 4R। 2R है तो इसका हम हाफ करेंगे, तो ये हो जाएगा μ0I डिवाइडेड बाई 4R। अब यहाँ पर ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। अब यदि आपको डायरेक्शन पूछा जाए तो डायरेक्शन के लिए फिर से हम लोग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस तरह से, अंगूठे को और 4 उंगलियों को लंबवत रखते हुए, हम परपेंडिकुलर रखते हुए करंट फ्लो के डायरेक्शन में हम इन 4 उंगलियों को मोड़ते हैं। तो देखिए अंगूठे का जो डायरेक्शन है इस ग्रीन बोर्ड में परपेंडिकुलर इनवर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब आ जाते हैं ये वाला, वैसे ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी करंट I फ्लो हो रहा है और यहाँ भी हमको इस मतलब पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कंप्लीट सर्कुलर लूप ना हो करके 3/4 हाफ सर्कुलर लूप है। 25% इधर वाला जो 90 डिग्री पे ये वाला एंगल है, इतने पोर्शन को में वायर नहीं है। और यहाँ पर 2 स्ट्रेट एलिमेंट हैं, एक ये स्ट्रेट एलिमेंट है और ये एक स्ट्रेट एलिमेंट है। तो पहले जैसे मैं बताया था कि यहाँ पर जो भी करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से 0 डिग्री का एंगल बनाता है, और यहाँ पर करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस पार्ट के कारण और इस पार्ट के कारण कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इस 3/4 सर्कुलर लूप के कारण होगा। तो 3/4 सर्कुलर लूप है, तो कंप्लीट सर्कुलर लूप के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका हमको 3/4 लेना है। तो कंप्लीट सर्कुलर लूप के कारण होता है B इज इक्वल टू μ0I डिवाइडेड बाई 2R, और इसका 3/4 आपको लेना है। तो 3/4 ये हो जाएगा 3 μ0I डिवाइडेड बाई 8R। अब यहाँ भी इसका डायरेक्शन, हम दाहिने हाथ की उंगलियों को यदि करंट फ्लो के डायरेक्शन में मोड़े तो अंगूठा परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन को शो करता है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। तो इसको हम इस तरह से एक गोल घेरे में पॉइंट लगाकर दिखाते हैं जो कि तीर के सामने वाले हिस्से को दर्शाता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन लिख सकते हैं अपवर्ड, और यहाँ पर था इनवर्ड।